मास्टर जी अनर्थ हो गया भाई। वो सूर्यभान चुनाव जीत रहा है भाई। हम कुछ नहीं समझ में आ रहा, हम क्या करें। जहाँ तक मुझे पता है वो तो चुनाव में खड़ा ही नहीं। अरे ठीक है, वो चंद्रकिशोर चुनाव जीत रहा है। अरे हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई, आप ही बताइए हम क्या करें। तो आप अंतर्यामी है क्या? चुनाव के नतीजे तो 3 दिन बाद आने वाला है ना। अरे आपको भी पता है, हमको भी पता है कितना खर्चा किया है सूर्यभान चंद्रकिशोर पर। हाँ, कैसे नहीं जीतेगा आप ही बताइए। हाँ मुझे पता है। अरे हमको अभी अभी मालूम पड़ा है वो सूर्यभान दक्षिण का 3 गांव अपने हाथ में ले लिया है अफीम के खेती के लिए। सुनिए पहला जरा शांत। अरे कैसे शांत हो जाए, कैसे शांत हो जाए हम? अगर चंद्रकिशोर एक बार जीत गया चुनाव तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा मास्टर जी। हमारे पूरे सालों की मेहनत खराब हो जाएगी, व्यर्थ चले जाएगी हमारी पूरे सालों की मेहनत। अरे हमें समझ नहीं आ रहा है इस सब में आप इतने शांत कैसे हैं। अरे अगर चंद्रकिशोर चुनाव जीता ना, सबसे पहले कुर्सी आपकी जाएगी मास्टर जी। इसकी संभावना कितनी ही है, और अगर वो जीत भी गया मैं कहीं और अध्यापक का नौकरी ढूंढ लूंगा। अब ऐसा बात मत कीजिए भाई, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, हो जाएंगे हम शांत। पर आप बताइए हमको, ये हम चंद्रकिशोर का क्या करें भाई। आप सरपंच है इस गांव के, अगर आप ही झुक जाएंगे बुरी शक्तियों के खिलाफ तो आम नागरिक क्या करेगा? आपने मुझे यहाँ लाया, एक शिक्षक को उसकी 3 गुना तनख्वाह दी। आपकी स्थिरता और मेरे तजुर्बा ही है जिसके कारण ये गांव सही रास्ते पर है। अरे पर अब समय बदल गया है मास्टर जी। वो चंद्रकिशोर जो कभी हमारा उपसरपंच हुआ करता था, आज हमारे खिलाफ खड़ा है वो। हम दोनों को पता है मास्टर जी, वो चंद्रकिशोर अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है भाई। हाँ मैं मानता हूँ जो उसने किया वह विश्वासघात है, धोखा दिया है उसने आपको, मुझे और इस पूरे गांव को। वो सांप कल रेंगते हुए हमारे दफ्तर तक आ गया, मजाक बनाया हमारा। हाँ मजाक बनाया हमारा, बेइज्जत किया हमको। हम बता रहे हैं मास्टर जी, कि जो अफीम की खेती है ना, अपनी ही थाली में छेद करने जैसा है। बात तो सही है। सबसे पहले हमारे ही गांव को बर्बाद करेगी। हम नहीं देख सकते अपने गांव को ऐसे बर्बाद होते हुए। और आपको याद तो है ना हम आपको काहे लाए थे इधर, हाँ, ताकि हम और आप साथ में मिलकर इस गांव का उद्धार करें, कुछ प्रगति हो इस गांव में। अरे हम दोनों साथ में काम करें तो इस गांव का पानी का भी समस्या हल हो जाएगा भाई। सरपंच जी मुझे याद है आप 3 गुना तनख्वाह अपने जेब से देते हैं, पर अब तो हमारे पास वाले गांव भी हमारे नकल करने लग गए हैं। अरे पर सूर्यभान भी तो बहुत खर्चा किया है चंद्रकिशोर पर, उसका क्या? अरे हमको अभी अभी पता चला कि वो चंद्रकिशोर इलेक्शन बूथ पर भी कब्जा कर लिया था, धमका रहा था लोगों को। हाँ ऐसा है हमारा गांव। बात तो सही है, पर मैं ये नहीं समझ पाया आप इतना क्यों करते हैं इस गांव के लिए? अरे वो तो क्या बताएं मास्टर जी, हमारा जो खानदान है वो अंग्रेजों के जमाने से जमींदारी कर रहा है। अच्छा। बहुत पैसा कमाया है हमने, बहुत कुछ दिया है इस गांव ने हमको। हमको तो बस एक तरीका चाहिए था इस गांव को वापस देने का। ठीक है। और इससे हमें याद आ रहा है भाई, आप कल हमसे कुल्हाड़ी और रस्सी काहे मांगे थे भाई? वो कुछ नहीं, हमारे पड़ोसी ने तो नाक में दम कर रखा है, बोल रहा था पेड़ की शाखाएं उसके बागान और खिड़की के बीच आ रही थी। अच्छा ठीक है, छोड़िए आप बस हमें ये बताइए हम इस चंद्रकिशोर का क्या करें भाई, हमको नहीं समझ में आ रहा है। क्या करे? याद है इसी दुविधा में किसी जमाने में कोई और भी था, वो थे दूसरे नाना साहेब पेशवे। उनके आंखों के सामने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक एक करके सारे राज्यों पर कब्जा कर रहे थे। वो लूट रहे थे अफीम, सोना, चांदी, कपड़ा। बड़े बड़े शहर उनके सामने ढेर हो गए। उनके इन खूब कर्मों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक पूरी सेना खड़ी कर दी। पिताजी, आज से 20 वर्ष पहले
आपने हमें गोद लिया। क्या देखा था आपने हमने? आप मुगल साम्राज्य के आखिरी पेशवा थे। आपने अपने पूरे साल की पेंशन अपने लोगों और अपने समाज के लिए न्यौछावर कर दी। आपने हमें लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान जैसे वीर रत्न दिए। स्वर्ग सारथी होने से पहले आपने हमें एक विशाल का काम सौंपा और उस काम को हम अपने रक्त की आखिरी बूंद तक पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमान, आपके चेहरे पे दुख की परछाई सी छाई हुई है। क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं? आज हमारे पिताजी पेशवा बाजीराव द्वितीय की तीसरी पुण्यतिथि है। उन्होंने बचपन में हमें गोद लिया और इस ढूंढू को नाना साहेब बना दिया। मैं समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप अपने शोक से उभर चुके हों। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? हाँ, हमें हमारे पिताजी के लिए श्रद्धा अर्पण करनी है। कृपया बताएं कितना समय एवं कितनी दक्षिणा पर्याप्त होगी? आप उसकी चिंता ना करें। मैं अपने 2 शिष्यों के साथ आऊंगा और आपसे इसी पवित्र गंगा नदी के तट पर मिलूंगा 2 घटिकाओं के पश्चात। सुन के अच्छा लगा। वैसे आप अपने पिताश्री द्वारा दिए गए किसी कार्य के बारे में बात कर रहे थे। तो आपको भी पता चल ही गया। ज्यादा कुछ नहीं, वे हमारा विवाह किसी एक कन्या से कराना चाहते थे। ठीक है, मैं अभी अपने आश्रम के लिए प्रस्थान करता हूं। आपसे मिलूंगा 2 घटिकाओं के बाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हमें पता है इन्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। हम ये भी जानते हैं कि हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेंगे। हमें भी इनकी योजना अंत तक देखनी होगी। सिपाहियों को सावधान कर देते हैं। भीम, हम आज शिकार करने गया था। वहां हमने एक टाइगर को मारा था। यस सर। वो टाइगर है कहाँ अभी? उसका स्किन निकाल दिया? यस सर। गांव वाले कह रहे हैं उसके चले जाने से खेतों में सुअर आ गए हैं। एक तो ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं। ये ईयर 1854 है। The sun never sets on the British Empire. एक तो हम इन लोगों पर फेवर करता है ऐसा डेंजरस जानवर मार के, और ये जमीन पर जो सुअर घुस गया उसे कंपनी खरीद लेगा। सर, लोग आंदोलन करेंगे। नाना साहेब हमारा फ्रेंड है, वो समझा देगा। जब मैं ज्वाइन हुआ था तब वो 10 साल का बच्चा था। 20 साल हो गया। कमांडर सर, मैं आपको एक खबर देने आया हूं। हाँ बोलिए। अच्छा, हाँ मैं आता हूँ। हाँ बस 5 मिनट में आता हूँ। सरपंच जी, मुझे कुछ जरूरी था। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं सुनिए, हम आपको नहीं जाने देंगे। बैठिए बैठिए, आप पूरा कहानी बता के जाएंगे भाई। अरे ये पंडित कमांडर को क्या बताया, और इस सब से नाना साहब का क्या लेना देना? इसके बाद ये हुआ कि
खबर? एक और सुअर घुस गया क्या? तो आप ही तय करेंगे सर। मैं ऐसी खबर लाया हूँ जिससे आपका भी फायदा होगा और मेरा भी। क्या खबर है? नाना साहेब पेशवा सर। पेशवा मत बोलो। नाना साहेब सर अंग्रेज राज के वो मित्र नहीं है जैसे वो अपने आप को दर्शाता है। ये सब इंग्लिश में बोलना, आपको घर बुलाना सब एक नाटक है। How do you know? मैंने अभी उसे देखा सर। वो अपने आप से बात कर रहा था। कह रहा था कि पेशवा बाजीराव का काम पूरा करना है। कुछ बड़ा होगा सर अगले 4-5 सालों में। तो इसमें मेरा क्या फायदा? अगर सर अभी आप उसे गिरफ्तार कर लें तो आपको डबल प्रमोशन मिल सकता है और मुझे भी थोड़ा सा। ओके, मैं अभी जाता है पूरा रेजिमेंट लेके। नहीं सर, हमें कोई अंदाजा नहीं है कि नाना साहेब की अंग्रेज सेना में पकड़ कितनी गहरी है। आप सिर्फ अपने एक सबसे विश्वसनीय आदमी के साथ चलिए। तुम्हारा प्लान क्या है? वेरी गुड, इसका तुम्हें बड़ा प्राइज मिलेगा। भीम, लेट्स गो। सुअर मारने जाना है। हे गंगे, आज से 40 वर्ष पहले आपके ही सामने हमारे पिताजी को उन्हीं के पद से निष्कासित कर दिया। आज आप ही के सामने यहाँ अफीम की खेती हो रही है और आज आप ही के सामने मैं नाना साहेब ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि हमारे भारत देश में वे भुखमरी, गरीबी से बाहर निकालूंगा। आज अपने ही लोग अपनों को ही चंद पैसों के लिए बेच रहे हैं, अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। प्रणाम नाना साहेब। प्रणाम पंडित जी। मेरे शिष्य आ रहे हैं। मैं उन्हीं की देर देख रहा था। वैसे आपको किसी कन्या मिली क्या? पंडित, हमने कहा था ना, वो इतना जरूरी काम नहीं। जी ठीक है। कहाँ है आपके शिष्य? बस आते ही होंगे। ये रहे। परिचय कराए जरा इनका। जी हाँ, ये है रामेश्वर और ये है दामोदर। अच्छा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जरा पूजा पाठ की तैयारी में लग जाता हूँ। आज्ञा है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर कमांडर। ये है आपकी वीरता नाना साहब। वीरता? एक निहत्थे जानवर को बंदूक से मारते हो और वीरता की बात करते हैं। एक नाना साहेब को पकड़ने के लिए पूरी सेना लेकर आने वाले थे और वीरता की बात करते हो। आपको हमारे प्लान का पता कैसे चला? हमारी अंग्रेजी सेना में पकड़ आपसे ज्यादा है कमांडर। हमारे एक इशारे पर पूरी अंग्रेजी सेना आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। बाकी हमारे बारे में अपने स्वर्गीय साथियों से जान लीजिएगा।
हरे कृष्णा, ये क्या हो रहा है यहाँ? ज्यादा कुछ नहीं, घुड़सवारी कर रहे थे, दुर्घटना हो गई। मास्टर जी, ये सब तो ठीक है, पर इसके बाद नाना साहब का क्या हुआ? ठीक, इसके बाद 1857 की जंग शुरू हुई। उसमें नाना साहेब पेशवे बहादुर शाह जफर के प्रधानमंत्री घोषित कर दिए। उन्होंने कानपुर से जंग लड़े और इंग्लिश के कानपुर जीतने के बाद वो लापता हो गए। इतिहास से बड़ी बड़ी सीख मिल सकती है सरपंच जी। बात तो सही कर रहे हैं मास्टर जी, पर हमको याद आ रहा है, आपको बीच में वो टेलीफोन आया था ना? याद दिलाया आपने। पुलिस को मेरे घर के बाहर एक कार मिल गई, अरे जिसमें सूर्यभान और चंद्रकिशोर बैठे थे। क्या? इतना ही नहीं, और उसके ऊपर पेड़ का शाखा गिर गए। बताइए सरपंच जी। बताओ भीम। दुर्घटना तो कभी भी हो सकती है। मुझे जल्दी है। अच्छा, कुल्हाड़ी और रस्सी।